बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट कर ली थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 7 के रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इन दो पॉइंट्स का हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वो हमें हमारे पास पॉइंट दिया गया, एक ये वाला और एक ये वाला, ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, जो इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर है। तो हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स का क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। d इज इक्वल टू, इसमें पहली वैल्यू x1 की, दूसरी वैल्यू y1 की, इसमें पहली वैल्यू x2 की, दूसरी वैल्यू y2 की। तो यहां से देकर इसमें वैल्यू पुट करें और उसको सॉल्व करें। x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 8 माइनस y1 की वैल्यू 3। 7 में से 2 निकालते बाकी हमारे पास 5 प्लस 8 में 3 निकालते बाकी हमारे पास 5। 5 5 25 प्लस 5 5 25। इसका भी स्क्वायर ओपन करें और इसका भी स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास क्या आएगा, 25 प्लस 25। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 50। अब 50 का अगर आप स्क्वायर रूट करें तो कैसे करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 2। अगर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दे तो हमारे पास क्या बनेगा, 50। तब देखे 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 5। तो वो 5 बाहर आएगा और स्क्वायर रूट 2। तो यही हमारे पास इसका क्या है, आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द मिड पॉइंट। हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इन दो पॉइंट्स का हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट का हमारे पास फार्मूला है, एम एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है ये वाली, ये हमारे पास y1 की, ये हमारे पास x2 की और ये हमारे पास y2 की। x1 की वैल्यू 4, उसके बाद माइनस 6 ओवर 2, y1 की वैल्यू माइनस 2 प्लस y2 की वैल्यू 3 ओवर 2। 6 में से 4 निकाल दे तो बाकी हमारे पास क्या बचता है, -2 और -2 प्लस 3, बाकी क्या बचता है 1 ओवर 2। ये 2 2 कैंसिल, इसका आंसर -1 और ये हमारे पास क्या आएगा 1/2। तो ये हमने इसका क्या कर लिया, मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, कैलकुलेट द ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट स्लोप का दूसरा नाम है। स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड, दो हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। हमने क्या करना है, इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास स्लोप का फार्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। m इज इक्वल टू y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 2 ओवर x2 की वैल्यू 4 माइनस 1। 6 में से 2 निकाल दे तो बाकी हमारे पास क्या बचता है 4। 4 में से 1 निकाल दे तो बाकी हमारे पास क्या बचता है 3। तो ये हमने इसका क्या फाइंड आउट कर लिया, स्लोप फाइंड आउट कर लिया, ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमने क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है लाइन की, इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस y। हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, इस शक्ल में होनी चाहिए। दैट पासिस थ्रू द पॉइंट्स, जो हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है इनमें से वो गुजर रही है। हमने वो लाइन, वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस फॉर्म में। हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है ये वाले, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। y एज इट इज y1 की, ये हमारे पास x1 की वैल्यू, ये y1 की, ये हमारे पास x2 की और ये हमारे पास y2
2 की, y1 की वैल्यू 7 ओवर y2 की वैल्यू हमारे पास 11 माइनस y1 की वैल्यू 7 इज इक्वल टू x एज इट इज माइनस x1 की वैल्यू 3 ओवर x2 की वैल्यू 5 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। y माइनस 7 ओवर 11 में से 7 निकाल दे बाकी हमारे पास 4 इज इक्वल टू x माइनस 3 ओवर 5 में से 3 निकाल दे तो बाकी हमारे पास क्या बचता है 2। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दे। 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाया 2 इंटू वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 3। 2 को y से मल्टीप्लाई करवाया 2y 2 7 14 इज इक्वल टू 4x 4 3 12। 2y माइनस 14 इधर माइनस का इक्वल की उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या आएगा 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 12 प्लस 14 4x 14 में से 12 निकाले तो बाकी हमारे पास क्या बचता है प्लस का 2। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, y इज इक्वल टू 4 ओवर 2x प्लस 2 ओवर 2, y इज इक्वल टू 2 1 1 2 2 4x प्लस 2 2 से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बचता है 1। तो ये हमने y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 क्या कर ली, उस लाइन की क्या कर ली इक्वेशन फाइंड आउट कर ली जो हमारे पास किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में। देखें जी आप मैच भी कर सकते हैं, उसी फॉर्म में है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, दो लाइन्स हैं वो हमारे पास क्या पैरेलल, एंड वन लाइन हैज अ ग्रेडियंट, उनमें से एक लाइन का ग्रेडियंट हमारे पास मौजूद है, स्लोप हमारे पास मौजूद है 2/3। व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन, हमने क्या करना है दूसरी लाइन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो उनके ग्रेडियंट उनके स्लोप भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो हमारे पास अगर वन लाइन का ग्रेडियंट ये वाला है और वो लाइनें आपस में पैरेलल है तो जाहिर सी बात है दूसरी लाइन का स्लोप भी यही होगा, जो सेकंड वाली लाइन है उसका ग्रेडियंट भी यही होगा 2/3, क्योंकि वो आपस में क्या है पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है एन एरोप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए टू कोऑर्डिनेट 12 टू सिटी बी एट कोऑर्डिनेट 8-4। हमारे पास एक एरोप्लेन है वो क्या कर रहा है फ्लाई कर रहा है सिटी से, सिटी ए से किस तरफ सिटी बी की तरफ, उनके कोऑर्डिनेट हमारे पास मौजूद हैं। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज, इन दो सिटीज के दरमियान हमने क्या करना है स्ट्रेट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वो हमारे पास क्या है, पीछे हमने इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे सॉल्व किए हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 8 - 12 स्क्वायर प्लस -4 - 5 होल स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करवाए तो -4 होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास क्या बनेगा -9 का होल स्क्वायर, 4 4 16 9 9 81, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा 97 स्क्वायर रूट 97। तो यही हमारे पास इसका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट, हमारे पास एक लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट है तो हम उसका जो पॉइंट है वो हमारे पास है पाथ, जो पाथ है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है 2 3 से, यहां से स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है 10 7 पर। फाइंड द मिड पॉइंट, हमने क्या करना है इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला पीछे हमने काफी दफा क्वेश्चन में इस्तेमाल किया है, वो हमारे पास क्या आएगा 2 + 10/2 3 + 7/2। मिड पॉइंट इज इक्वल टू, इनको ऐड करने से 12/2, ये हमारे पास क्या बनेगा 10/2। 2 1 1 2 6 12, तो इसका आंसर हमारे पास 6, 2 1 1 2 5 10, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 5। तो ये हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो हमारे पास है अ ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट, एक ड्रोन है वो फ्लाई कर रहा है इस पॉइंट्स पर 2 3 पर 2 पॉइंट्स 10 14, और इस पर भी क्या कर रहा है फ्लाई कर रहा है ऑन द ग्रिड पर। कैलकुलेट द ग्रेडियंट, हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है ऑफ द लाइन अलोंग विच द ड्रोन इज फ्लाइंग एट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, और उस ड्रोन का क्या करना है टोटल डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास है m = y2 - y1 over x2 - x1, m = y2 हमारे पास 15 - y1 3 over x2 हमारे पास 10 - 2,
इसको माइनस करवाए तो हमारे पास क्या बनता है 12 ओवर 10 में से 2 निकाल दे तो 8। अब इसको 4 के टेबल से कट कर दे 4 3 12 और 4 2 8। तो ये हमने इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लिया, स्लोप फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसके डिस्टेंस की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास है d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 3 होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा 8 स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 12 स्क्वायर, 8 8 64 प्लस 12 12 144। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 208। जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14.42। तो ये हमने इसका क्या फाइंड आउट कर लिया, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है फॉर अ लाइन विद अ ग्रेडियंट ऑफ -3। हमारे पास एक स्लोप दिया गया है -3 एंड बाय इंटरसेप्ट ऑफ 2 राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमने क्या करना है, लाइन की इक्वेशन राइट करनी है। तो इसका ए पार्ट हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ग्रेडियंट हमारे पास मौजूद है जिसे हम स्लोप कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट मौजूद है जिसे हम सी भी कहते हैं, वो हमारे पास है 2। तो हमारे पास स्लोप की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू m हमारे पास -3x, c हमारे पास है 2। तो ये हमारे पास था ए पार्ट। बी हमारे पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म यूजिंग द पॉइंट। हमने क्या करना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए पॉइंट स्लोप फॉर्म में लेकर जाना है। पॉइंट हमारे पास मौजूद है तो ग्रेडियंट वही वाला लगेगा जो पीछे हमने क्वेश्चन में लगाया था। तो हमारे पास क्या फार्मूला है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 2 इज इक्वल टू m हमारे पास है -3, x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो ये हमने इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख दिया। पार्ट सी हमारे पास है 2 पॉइंट्स फॉर्म यूज। तो हमने क्या करना है 2 पॉइंट्स में लेकर जाना है यूजिंग द पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए। 2 पॉइंट्स हमारे पास मौजूद है तो हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2, y2 की वैल्यू हमारे पास -7 और y1 की वैल्यू -2 इज इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू 1 ओवर x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 1। y माइनस 2 ओवर इन दोनों को माइनस करवाए तो हमारे पास -9 इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर, तो इसको माइनस करवाए तो हमारे पास आंसर क्या बचता है 3। पीछे जो बुक में आंसर दिया गया वो यही है, तो इसको मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया है। तो आप यहां तक भी लिख लें तो कोई इशू नहीं, अगर ये यहां तक भी लिख लें तो कोई मसला नहीं। पार्ट डी हमारे पास है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर जाना है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होता है, मैं आपको ग्राफ के थ्रू थोड़ा सा समझाकर दिखाता हूँ। ये हमने एक लाइन काट की, ये हमारे पास ए और ये हमारे पास क्या बी। इस पॉइंट पर x एक्सिस पर हमारे पास y क्या होता है 0 और y एक्सिस पर हमारे पास x क्या होता है 0। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास मौजूद है 2 और x इंटरसेप्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, तो वो हमने लेट कर लिया, y हमारे पास क्या है 0। तो ये हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c, y हमारे पास 0, m हमारे पास -3 ये वाला यूज करेंगे, प्लस c हमारे पास है 2। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3x इज इक्वल टू 2, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब हमने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर जाए तो इंटरसेप्ट का फॉर्म का हमारे पास फार्मूला होता है x ओवर a प्लस y ओवर b। x ओवर a हमारे पास मौजूद है 2/3 प्लस y ओवर b हमारे पास है 2। तो ये हमने पुट किया और ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1 के। पार्ट ई हमारे पास है सिमेट्रिक फॉर्म। अब हमने इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लेकर जाना है। तो सिमेट्रिक फॉर्म का हमारे पास फार्मूला होता है x माइनस x1 ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू r। तो ये हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c। ये वाली इक्वेशन बुक के पेज नंबर 138 पर दिया गया। ये वाला सारा मेथड फार्मूले को वहां पर किया हुआ है इस मेथड से। तो हम इसको भी उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a हमारे पास क्या है 3 जो हमने पीछे यूज किया था, और y हमारे पास ये इधर b हमारे पास इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और c हमारे पास क्या है -2। तो मजीद आगे चलते हैं, a हमारे पास 3 और b हमारे पास क्या है 2। अब देखें ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास माइनस का 2 कैसे आ गया। हमने पीछे एक इक्वेशन यूज किया y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। अब ये देखें ये हमारे पास इंटरसेप्ट 2 और ये हमारे पास स्लोप आ गया -3। जब ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का, 2 भी हमारे पास इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का।
ये वाली वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू यूज की और एक ये वाली वैल्यू हमने क्या की है, यूज की है। ए हमारे पास 3 और बी हमारे पास 1 और सी हमारे पास क्या है -2। अब ये वाला फार्मूला 138 पेज पर लिखा हुआ है, x माइनस सी ओवर ए ओवर बी ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 0 ओवर ए ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू r। r कोई भी कोऑर्डिनेट या कोई भी नंबर ले रहे हैं उसके इक्वल है। x माइनस सी ओवर ए, सी की वैल्यू -2, ए हमारे पास है 3, तो ये वाला माइनस माइनस हमारे पास क्या होगा, प्लस, तो ये हमारे पास क्या आएगा -2/3। बी हमारे पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ए का स्क्वायर 3 प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, y माइनस 0 ओवर ए हमारे पास 3, ए स्क्वायर 3 प्लस बी हमारे पास है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू r। x माइनस 2/3 इज इक्वल ओवर 1 ओवर 3 3 9 1 1 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर रूट 9 प्लस 1 इज इक्वल टू y ओवर 3 ओवर, ये भी हमारे पास क्या आएगा 9 प्लस 1। x माइनस 2/3 1 ओवर, ये हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर रूट 10, y ओवर 3 ओवर स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू r। तो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। पीछे बुक में इसका आंसर ये वाला नहीं है, सिमेट्रिक फॉर्म, हमने इसको जो बुक में फार्मूला दिया गया है हमने इस क्वेश्चन को उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग किया है, तो इसका आंसर हमारे पास यही आया है। ये हमारे पास इसका ऑथेंटिक आंसर है, बुक के पीछे इसका आंसर ये वाला नहीं है। हो सकता है वो रॉन्ग हो, लेकिन मैंने इसको इस फॉर्म में किया है, ये उसी मेथड से उसी फार्मूले से, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर यही है। तो एफ वाला पार्ट हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म का हमारे पास फार्मूला क्या आता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। पिछले क्वेश्चन में हमने इस तरह का एक फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू -3, स्लोप हमारे पास मौजूद है, यहाँ से हम अल्फा निकाल लेंगे। tan उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स का, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स -3। तो इसको जब आप इनवर्स करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू -71.56 डिग्री। अब हमने इसका p फाइंड आउट करना है, तो p का फार्मूला होता है -c ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, c की वैल्यू हमारे पास मौजूद है -2, तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आएगा 2 ओवर a हमारे पास 1 का स्क्वायर, b हमारे पास क्या 3 का स्क्वायर, ये वाला c ये वाली वैल्यू ली और a हमारे पास ये और b हमारे पास ये वाला, तो ये हमारे पास क्या है 1 स्क्वायर प्लस 3 3 9, तो ये हमारे पास क्या बनेगा p इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 10। तो ये हमारे पास हमने ये हमारे पास p आ गया और ये हमारे पास अल्फा आ गया। हमें अल्फा और p की वैल्यू इस वाले फार्मूले में पुट करनी है। तो जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x cos अल्फा की जगह पे क्या आएगा -71.56 प्लस y sin अल्फा की जगह पे -71.56 और p की जगह पे क्या आएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 10। तो ये हमने इसका f पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।